एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। ये कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी उन दिनों की है जब मनुष्य का निर्माण नहीं हुआ था, मनुष्य नहीं बनाया गया। तो जब परमात्मा ने मनुष्य को बनाया तो उसके कंधे पर दो पोटली लटका दी। ऐसी कहानी मैंने सुना है, पता नहीं कहां तक सच है या झूठ है, लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आएगा। दो पोटली आदमी के कंधे पर लटका दी और परमात्मा ने कहा कि तू आगे की पोटली पर विशेष ध्यान रखना, बड़ा खजाना भरा है मैंने तेरे। पीछे की तरफ कभी नजर चली जाए तो देख लेना, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। लेकिन तू आगे की पोटली पर विशेष ध्यान रखना। और परमात्मा ने उस आदमी को छोड़ दिया। आदमी ने परमात्मा के कहे अनुसार अपनी आगे की पोटली पर बहुत विशेष ध्यान रखता। वो बार बार खोजता तो उसको बड़ी कमियां नजर आती, तो उन कमियों को वो ठीक करता और आगे बढ़ता। उन कमियों को ठीक करता चलता और आगे बढ़ता जाता। ऐसे करके उसने अपनी पूरे जीवन की कमियों को बड़ी सहूलियत से सुधार लिया और जीवन में बड़ी तरक्की की। एक दिन वो नदी में नहाने के लिए उतरा और उस कंधे की पोटली बदल गई। पीछे की पोटली आगे आ गई, आगे की पीछे चली गई। अब बड़ी मुश्किल खड़ी। पीछे की पोटली में जब उसने देखा तो बड़ा हैरान हुआ। मामला सारा बदल ही गया पूरा। उस पोटली में भरा था दुनिया में तमाम कमियां हैं, लोगों में तमाम कमियां हैं। अब वो उस दौड़ में लगा और लोगों को सुधारने लगा। और फिर उसका पूरा जीवन इतना व्यस्त, इतना अस्त व्यस्त हो गया, इतना दुख से भर गया जिसकी कोई हद नहीं। अब वो लोगों को सुधारता, रिश्तेदारों को सुधारता, बच्चों को सुधारता, बीवी को सुधारता और पूरी जिंदगी सुधारने में ही जा रही। वो हैरान होकर एक दिन परमात्मा के पास पहुंचा। उसने कहा कि बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं एक दिन नदी में उतर नहाने के लिए क्या उतरा, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। पता नहीं क्या हो गया। परमात्मा ने देखा कि हाँ, मामला तो कुछ गड़बड़ हुआ है। तेरी पीछे की पोटली आगे आ गई है और तुझे सारी दुनिया में कमियां नजर आ रही। मैं तुझे ठीक किए दे रहा हूं, फिर से जा, फिर से शुरू कर। और उस परमात्मा ने उस आदमी को भेज दी। उसका वही क्रम फिर से चला। मैंने जैसा आपसे कहा कि जरूरी नहीं है ये कहानी सच हो, झूठ भी हो सकती है। मुझे नहीं पता कि परमात्मा ने आदमी के कंधे पर कोई पोटली लटकाई भी है कि नहीं। देखने में तो नहीं नजर आती, लेकिन लटकाई भी हो तो किसे पता। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, पोटलियां तो लटकाई गई और वो बाहर नजर नहीं आती। इसका कारण ये भी नहीं है कि वो है नहीं, वो पोटलियां भीतर लटकी हुई। तुम्हारा मन वो दो पोटली वाला है। तुम्हारा मन तुमसे कहता है कि ये अच्छा है तो अच्छा है, और वही तुम्हारा मन चीज को कहता है कि ये गलत है तो गलत है। ये दो पोटली हैं तुम्हारे पास, ये दो थैले हैं तुम्हारे पास। एक तरफ अच्छाइयां भरी हैं, एक तरफ बुराइयां भरी हैं, एक तरफ कमियां हैं, एक तरफ पूर्णता है। अब ये आदमी के ऊपर है कि वो किस तरह का मन उपयोग करेगा। इसी धरती पर कोई मनुष्य बहुत पूर्णता में जीता है और इसी धरती पर बहुत से लोग हैं
जो पूरी जिंदगी कमियों में जीते हैं। बेटे में कमी है, पत्नी में कमी है, दोस्तों में कमियां हैं, बाहर लोगों समाज में कमियां हैं। लोग सुधारने के लिए चलते हैं, लेकिन स्वयं नहीं देखते कि हमारे भीतर भी कोई कमी होगी। और ये बड़े मजे की बात है कि यहां कोई भी कभी किसी को सुधार नहीं पाया। हजारों वर्षों की लंबी कहानी है, लेकिन आदमी फिर भी दूसरों को सुधारने में इतना मशगूल है, इतना मसरूफ हो गया है कि वो अपने तरफ से तो उसने पूरा ध्यान हटा ही लिया है। उसके भीतर जाने कुछ कोई भी कमी नहीं है। वो परम ज्ञानी है। हर एक मनुष्य की कहानी है। स्वयं को इतना ज्ञान से भरा हुआ समझता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी तो यहां कोई भी नहीं। और यही सबसे बड़ी भूल। यहां तुम जरा सा किसी से पूछ लो, जरा सी बात तुम किसी से पूछ लो, वो बताए बगैर रहेगा नहीं। वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे नहीं मालूम। गुरु बनना कौन छोड़ेगा? बड़ा रस है इस काम। दूसरों को उत्तर देने में हम इतने मग्न हो गए कि हमारे स्वयं के प्रश्न हमें नजर नहीं आ रहे। क्या है हमारा प्रश्न? क्या है मूल प्रश्न हमारा, जिसके कारण, जिसका उत्तर ना खोजने के कारण हमारी पूरी जिंदगी डामाडोल हो गई और हमें पूरी दुनिया में कमियां नजर आ रही। कौन सी कमी हो गई है? और वो कमी है तुम्हारे भीतर केंद्र से अलग हट जाना। पूरी मनुष्य जाति अपने केंद्र से अलग हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका केंद्र कहां है, क्या है आपका केंद्र, तो आप ठीक ठीक नहीं बता सकते कि कहां है आपका केंद्र। खोजें अपने भीतर और तुम कहोगे कि बुद्धि है, मन है। बुद्धि हमारा केंद्र है, क्योंकि हम सारा काम बुद्धि से लेते हैं। ये पागलपन की दौड़ तुम्हें निश्चित ही महादुख में ले जा रही है। तुम्हारा केंद्र बुद्धि नहीं, तुम्हारा केंद्र है हृदय। हृदय केंद्र है तुम्हारा, बुद्धि नहीं। और पूरी मनुष्य जाति बुद्धि को धार रखने में इतनी मसरूफ है, बुद्धि को तेज करने में इतनी मग्न हो गई है कि उसे अपने केंद्र तक आने की फुर्सत ही नहीं। इसके कारण है, मैं आपको अगर कारण समझाऊं तो पहला कारण यह है कि मनुष्य की आंखें बाहर की तरफ खुलती, 24 घंटे बाहर की तरफ। मनुष्य जब जागता है तो उसकी आंखें बाहर की तरफ खुलती हैं, इसीलिए भूल पैदा हुई। आंख जैसे ही मनुष्य की खुली, दुनिया दिखती है सामने। और जो दुनिया दिखेगी उसमें कमियां भी नजर आएंगी, उसमें रंग और रंगन भी नजर आएंगे, उसमें तमाम तरह की चीजें नजर आएंगी। लेकिन अगर तुम आंख बंद कर सको तो तुम्हें भीतर की तुम्हारी कमियां नजर आएंगी और वो तुम देखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें नाहक सुधारना पड़ेगा। झंझट नाहक कौन मोल ले? जो चल रहा है चलने दो, वैसा क्या कमी है? पैसा ठीक ठीक कमा लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, जीवन गुजर रहा है, क्या कमी, क्या करना है? लेकिन यही तुम्हारी भूल तुम्हें इतनी महंगी पड़ेगी जिसका एक हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अगर तुम 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी अपने जीवन को नहीं देते, तुम्हारा जीवन बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं। तुम यहां जैसे आए ही नहीं। तुम्हारा यहां होना कोई मूल्य नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। तुम भले ही कितने पैसे से डूबे रहो, भले ही तुम्हारे पास किसी भी तरह के पद बने रहे,
लेकिन अगर तुम्हारे भीतर वो परम शांति नहीं है, तुम नहीं जानते हो कि तुम कौन हो, या तुम्हारा केंद्र कहाँ है, या तुम में कौन सी कमियां हैं, तो तुम जो भी करोगे वो निश्चित गलत होगा। और एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से खाली है। उस जीवन में कोई भी आनंद नहीं है, कुछ भी नहीं, सिवाय खोखली राख के कुछ भी नहीं। सब राख हो चुका है। तुम देखो, तुमने कितने दृश्य देखे हों, तुमने तमाम मेले घूम लिए हों, तुम तमाम पर्यटक स्थल घूम आए हो, कई तरह की पिकनिक मना ली होंगी तुम, और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर कोई भी दृश्य नहीं, सब राख हो गए, और तुम नई जगह पे जाने के लिए फिर से तैयार हो रहे हो कि आज दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जाएं, हॉलीडे पे जा रहे, सारा सामान पैक करो, बड़ी तैयारी जम खम के हो रही। कहां के लिए हो रही है? ये तैयारी हो रही है कि तुम्हारे घर में आनंद नहीं, तुम्हारे घर में खुशी नहीं, तुम बाहर ढूंढने जा रहे हो उस खुशी। अगर बाहर खुशी मिलती ही तो अब तक तो मिल गई होती, मिली गई होती। आदमी ने क्या नहीं छोड़ा इधर, कौन सी जगह नहीं है इधर जहां आदमी ना पहुंचा हो। जमीन तो छोड़ो, आदमी तो चांद पर पहुंच गया, जमीन की बात करते। अगर जमीन पर खुशी होती तो ढूंढ ली गई होती अभी तक। कहां है खुशी फिर? किस दुनिया में खुशी होगी फिर? किस लोक में खुशी होगी? स्वर्गलोक में। तुम रहते तो अभी यहां स्वर्गलोक की बातें करते हो। ये टालने वाला मन, ये एस्केप करने वाला मन तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, और तुम फिर भी इसी मन के साथ जी रहे हो। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। जो मन तुम्हारा इतना बुरा करा रहा हो तो उसे तो छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन पागल हैं लोग। लोग छोड़ रहे हैं सिगरेट, इसमें हमारी जिंदगी बड़ी तबाह कर दी। लोग छोड़ रहे हैं शराब, लोग छोड़ रहे हैं घर, लोग छोड़ रहे हैं प्याज लहसुन, इनसे तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी? अरे बिगाड़ने वाला तो तुम्हारे भीतर बैठा है, उसको तो तुमने देखा ही नहीं है। जो ये सारे काम करवाता है तुमसे, सारे नाच नचवाता है तुमसे, तुमने उसको तो अभी देखा भी नहीं। तुम तो पत्ते काट रहे, तुम एक पत्ते काटोगे 1000 पत्ते लगेंगे। अगर तुम जड़ को उखाड़ सको तो पूरा पेड़ ही उखड़ जाए, फिर ये सारी बुराइयां रहेंगी नहीं। लेकिन तुम बड़े चालाक हो, ऐसा नहीं, बहुत चालाक। तुम मांस मदिरा भी खा लोगे और दूसरे दिन तुम मंदिर घुमाओ। तुम पराई स्त्रियों को देख लोगे और तुम माफी भी मांग लो कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ करो। तुम फिर ब्रह्मचर्य का पालन करो और ब्रह्मचर्य टूट टूट जाए। फिर तुम अपने भीतर गिलानी पैदा करो। ऐसे ये भागम भाग की जिंदगी तुम्हारे लिए पूरी तरह से नर्क बन गई। मैं तुमसे कहता हूं ये सब चीजें चलने, लेकिन तुम एक चीज को सुधारने के लिए जरा गौर करो, और वो है तुम्हारा मन। चीजों को मत बदलो, चीजें जैसी हैं वैसी रहने। तुम अपने मन पे गौर करो, मन को सुधारो, और मन के सुधरते ये सारी चीजें गिर जाएंगी, तत्क्षण गिर जाएंगी। ये चीजें नहीं बचने वाली। जब उस आनंद का उतरना होता है, जब स्वयं का जानना होता है, जब कोई मनुष्य आत्मबोध से भरता है, तो ये छोटी मोटी चीजों की फिक्र नहीं करता कि क्या छोड़ूं, क्या खाऊं, क्या ना खाऊं। उसी के लिए सब कुछ एक बराबर हो जाता है। फिर जो उसकी आत्मा कहती है
वो वही करेगा। और मैं निश्चित कह सकता हूं कि वो जो भी करेगा बिल्कुल ठीक करेगा, लेकिन तुम जो भी करोगे वो बिल्कुल गलत करोगे। ये तुम अपने आप से देख सकते हो।